तो सभी मित्रों को राम राम। तो आइए एक बार फिर से, बीच में संपर्क टूट गया था किसी कारण से। तो हम बात कर रहे थे अनिल शरण बनाम बिहार राज्य, धारा 316 के ऊपर। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि साझेदारी के व्यवसाय में भी आपराधिक मामला बन सकता है। ठीक है। यानी कि कोई पार्टनरशिप जो है उसमें भी आपराधिक मामला बन सकता है यदि किसी भागीदार को किसी विशेष अनुबंध के तहत संपत्ति सौंपी गई है। ठीक है। यानी कि दोनों में से किसी भागीदार को कोई अनुबंध किया गया, कोई संविदा की गई, उसके तहत संपत्ति सौंपी गई है, तो वह उसका मालिक नहीं बल्कि न्यासी, रक्षक होता है। ठीक है। यदि वह उस संपत्ति का उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है तो वह वैश्वासिक संबंधों का उल्लंघन करता है। ठीक है। और आपराधिक न्यास भंग की श्रेणी में आता है। ठीक है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी अनिल शरण बनाम बिहार राज्य के मामले। अब लोक सेवक द्वारा न्यास भंग, लोक सेवक द्वारा विश्वास करना। दूसरा उदाहरण से संबंधित है। यदि कोई पुलिस अधिकारी या लोक सेवक अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब्त की गई संपत्ति को सरकारी खजाने में जमा करने या मालिक को लौटाने के बजाय अपने पास रख लेता है तो यह पद का दुरुपयोग और गंभीर आपराधिक न्यास भंग का माना जाएगा। ठीक है। तो इसमें यह बात कही गई है कि अगर कोई लोक सेवक है, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान था इसमें, लोक सेवक धारा 316 में। ठीक है। ये देखो, यहीं पे लिखा हुआ था 10 वर्ष के लिए सजा था, ये 10 वर्ष की सजा थी इसमें, धारा 316(5) में, धारा 316 की उपधारा 5 में। ठीक है। अगर कोई लोक सेवक है यानी कोई पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, और उसको वहां पर लगा लो कोई चोर है, कोई भाग रहा है कोई चोरी करके, और पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है। ठीक है। और पकड़ के उस चोर से 50,000 रुपये जो है उससे मिले हैं कब्जे के में, तो 50,000 रुपये मिले हैं, वो जिसकी जो वास्तविक जो पैसे हैं वो नहीं देता, तो ये क्या कर रहा है, लोक सेवक क्या कर रहा है, इसका न्यास भंग कर रहा है। या कहीं पे छापा मारा पुलिस ने और वहां पे शराब की कुछ बोतलें मिली हैं और वो सरकारी खजाने में जमा करवाने की बजाय उनका खुद उपयोग करता है, यानी कि उनको बेचने लग जाता, तो ये भी क्या किया है, लोक सेवक ने लोक सेवक द्वारा न्यास भंग किया गया, विश्वासघात किया गया है, तो इसके लिए 10 वर्ष की सजा है। ठीक है। आगे देखते हैं धारा 316 की उपधारा 1, जो पहले 405 भारतीय दंड संहिता में थी, अब 316 की उपधारा 1 है, के तहत आपराधिक न्यास भंग के आवश्यक तत्व की व्याख्या करता है। ठीक है। जो आवश्यक तत्व जो है उसकी व्याख्या करता है धारा 316(1). इस उद्देश्य के इस व्याख्या के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। संपत्ति का न्यस्त होना। सबसे पहले आवश्यकता यह है कि अभियुक्त को संपत्ति या उस पर नियंत्रण सौंप दिया गया हो या हस्तांतरण किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया, यानी कि इसके उद्देश्य हैं, ठीक है, आपराधिक न्यास भंग के। पहले तो संपत्ति को सौंप दिया गया हो, फिर विश्वास का संबंध, फिर स्वेच्छा से सुपुर्द किया हो, दुरुपयोग का मामला, और फिर क्या है, सबूत का भार। ठीक है। तो विश्वास का संबंध, संपत्ति का हस्तांतरण आपसी विश्वास के आधार पर होना चाहिए। स्वेच्छा से सुपुर्द, संपत्ति बिना किसी दबाव, स्वेच्छा और पूर्ण सहमति से सौंप गई हो। दुरुपयोग का मामला, यदि संपत्ति जिस उद्देश्य के लिए दी गई थी उसके बजाय अभियुक्त उसका उपयोग अपने लाभ के लिए या किसी अन्य गलत तरीके से करता है तो वह दोषी माना जाएगा। सबूत का भार, यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको देखते हैं। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम करणवीर के मामले में के अनुसार एक बार जब अभियोजन पक्ष
यह साबित कर देता है कि संपत्ति अभियुक्त को सौंपी गई थी। यानी कि अभियोजन पक्ष ये साबित कर दे कि संपत्ति हमने अभियुक्त को सौंप दी गई थी, साबित हो गया, अभी कोर्ट में साबित कर दिया, और उसका सही उपयोग नहीं हुआ। संपत्ति सौंप दी थी और अभियुक्त ने उसका सही उपयोग नहीं किया, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर आ जाती है कि उसने संपत्ति का दुर्विनियोग नहीं किया। ठीक है, तो अब अभियुक्त पर जिम्मेवारी आ गई कि तुम ये साबित करो कि संपत्ति का दुरुपयोग नहीं किया तुमने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चलते हैं। अभियुक्त द्वारा संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करना या संपत्ति को अपने उपयोग में लाना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, अगर अभियुक्त दुरुपयोग से अगर संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करता है, ठीक है, तो आपराधिक न्यास भंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अभियुक्त द्वारा संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करना या संपत्ति को अपने उपयोग में लाना आवश्यक है। आपराधिक विश्वासघात का दूसरा आवश्यक तत्व अभियुक्त द्वारा संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करना या संपत्ति को अपने उपयोग में लाना है। भाई, दरअसल आपराधिक विश्वासघात के आधार को गठित करने के लिए यही एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाई, ठीक है, यह कहना गलत नहीं होगा कि संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग या बेईमानी का इरादा ही इस अपराध का मूल तत्व है। ये गलत होगा भाई, बेईमानी का दुरुपयोग, बेईमानी से दुरुपयोग या बेईमानी का इरादा ही दुरुपयोग है। इरादा ही तो है, किया तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। एक केस देखते हैं। अवधेश कुमार पारसनाथ पाठक बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आपराधिक विश्वासघात के अपराध के गठन के लिए धोखाधड़ी या बेईमान इरादे को एक अनिवार्य तत्व माना। अवधेश कुमार पार्श्वनाथ पाठक का मामला था महाराष्ट्र राज्य के मामले में। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने क्या माना? आपराधिक विश्वासघात के अपराध के गठन के लिए धोखाधड़ी या बेईमानी इरादे को एक अनिवार्य तत्व माना था। इसके अलावा सौंपी गई संपत्ति का अपने निजी लाभ के लिए उपयोग करना भी विश्वासघात का आपराधिक अपराध है। ठीक है, आगे देखते हैं। धारा 316 की उपधारा 2 में दोष सिद्ध के लिए आवश्यक तत्व अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने संपत्ति को बेईमानी से अपने निजी लाभ के लिए उपयोग किया है या किसी कानूनी दायित्व के खिलाफ उसका उपयोग किया है। ठीक है, धारा 316 की उपधारा 2 अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि अभियुक्त ने बेईमानी से संपत्ति का उपयोग किया है या कोई कानूनी उपबंध है उसका उल्लंघन किया है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। कैशियर है, कैशियर मामला। कैशियर वो होता है जो बैंक के अंदर कैश लेता है और कैश देता है। कैशियर को बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए पैसे दिए गए, संपत्ति सौंप दी। भाई, संपत्ति क्या? पैसे काउंटर से ही चोरी हो गई, जिसका मतलब यह नहीं था कि कैशियर ने उन्हें अपने उपयोग के लिए बेईमानी से दुरुपयोग किया। चूंकि बेईमानी से दुर्विनियोग का अपने उपयोग का तत्व साबित नहीं हुआ, कैशियर को आपराधिक न्यास भंग का दोषी नहीं माना गया, क्योंकि उसने उपयोग किया ही नहीं पैसों का, वो तो चोरी हो गई काउंटर से, दोषी कहां से माना जाएगा? निष्कर्ष देखते हैं। कानून के तहत केवल संपत्ति सौंपने के बाद उसका गायब होना ही पर्याप्त नहीं है, यह साबित करना जरूरी है कि अभियुक्त ने उसे बेईमानी से अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, जो कि इस मामले में साबित नहीं हो पाया, इसलिए अभियुक्त बरी हो गया। ठीक है, बरी तो होना ही था। आगे देखते हैं। स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति देना। आपराधिक विश्वासघात का तीसरा आवश्यक तत्व यह है कि अभियुक्त स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, जो निम्नलिखित का उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? संपत्ति के उपयोग के संबंध में दिया गया कोई भी कानूनी निर्देश, ठीक है, उसका उल्लंघन है। किसी कानूनी अनुबंध के तहत निर्देशित ऐसे किसी न्यास का निर्वहन, इसका उल्लंघन है। इस प्रकार आपराधिक विश्वासघात में संपत्ति के संबंध
में निम्नलिखित सकारात्मक कार्यों में से एक शामिल है: गबन, रूपांतरण, निपटान। धारा 316। ठीक है। इसलिए न तो हिसाब किताब रखने में विफलता और न ही केवल अनुबंध का उल्लंघन, भले ही बेईमानी के इरादे से किया गया हो, इस इरादे के तहत आपराधिक विश्वासघात का वास्तविक अपराध बनता है। ठीक है। शिस्त्रीधन, महिला की निजी संपत्ति का दुरुपयोग। महिला की वो निजी संपत्ति है, अगर उसका दुरुपयोग करे, यदि कोई शिकायत करने वाला अपने शिस्त्रीधन के दुरुपयोग के संबंध में शिकायत दर्ज करता है। ठीक है। स्त्री की निजी संपत्ति का धन का दुरुपयोग करने के संबंध में शिकायत दर्ज करता है और शिकायत में आपराधिक दुरुपयोग का आपराधिक गठन करने के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद हैं। ठीक है। यानी कि ये सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं, तो शिकायतकर्ता को अपना मामला साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो शिकायतकर्ता को यह साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि इसने दुरुपयोग किया है मेरी संपत्ति का। ठीक है। संपत्ति का अर्थ, इस खंड में प्रयुक्त शब्द संपत्ति से सभी प्रकार की चल और अचल संपत्तियों का तात्पर्य है। संपत्ति में ऐसी कोई भी संपत्ति शामिल है जो इस धारा के तहत अपराध गठित करने के योग्य हो। एक रद्द किया गया चेक भी संपत्ति शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे चलते हैं। संपत्ति का प्रभुत्व, संपत्ति पर कब्जा। जैसा कि हमने पहले आवश्यक तत्वों के तहत देखा, इस धारा के तहत किसी अपराध के प्रयोजन के लिए संपत्ति का या तो अपराध में निहित होना चाहिए या आरोपी का संपत्ति पर वर्चस्व होना चाहिए। संपत्ति या तो आरोपी में निहित हो या आरोपी का कब्जा हो संपत्ति पे होना चाहिए, ये प्रभुत्व। संपत्ति पर अख्तियार, यदि किसी सरकारी कर्मचारी या निरीक्षक, जैसे म्युनिसिपल वाटर वर्क्स का निरीक्षक के पास किसी सार्वजनिक संपत्ति का नियंत्रण और अधीक्षण है, तो कानूनी रूप से माना जाएगा कि उस संपत्ति पर उसका अख्तियार या वर्चस्व है। यदि दुरुपयोग करता है तो वह धारा 316 के तहत उत्तरदायी होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। स्वेच्छा का अर्थ है। कानून में स्वेच्छा का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। स्वेच्छा में शामिल कौन है? जानबूझकर आशयपूर्ण किया गया कार्य, और शामिल नहीं है अचानक हुई घटना या असावधानी से हुआ कार्य। विधि के किसी निर्देश पर, विधि का निर्देश क्या है? धारा 316(1) के तहत विधि के निर्देश का अर्थ है केवल संसद द्वारा पारित कानूनी नहीं, बल्कि इसमें निम्नलिखित भी शामिल है: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देश, सरकारी परिपत्र, कानूनी विलेख, ये सभी क्या है? विधि लेख है, विधि के निर्देश है। विवाचन अनुबंध का उल्लंघन भाई। ठीक है। तो विवाचन, न्यायालय के निर्णयों के अनुसार विवाचन अनुबंध की शर्तों को तोड़ना सीधे तौर पर आपराधिक न्याय भंग नहीं माना जाता। ठीक है। यह मुख्य रूप से एक दीवानी मामला होता है, विशेषकर जब तक प्रक्रिया लंबे समय से लंबित हो। ठीक है। आगे देखते हैं। लिपिक और सेवक यानी कि क्लर्क और सर्वेंट की परिभाषा। इस धारा के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लिपिक वह व्यक्ति जो कार्य लेखा जोखा या मिंट लिखने का कार्य करता है। सेवक वह व्यक्ति जो अपने स्वामी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करता है और उस उचित आदेशों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। ठीक है। अब देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता में आपराधिक न्यासभंग के लिए सजा का प्रावधान धारा 316 के विभिन्न उपखंडों में दिया गया है। साधारण अपराध के लिए 5 वर्ष तक की जेल, जबकि लिपिक या सेवक द्वारा किए गए अपराध के लिए 7 वर्ष तक की जेल हो सकती है।
ठीक है। स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम नकुल साहू और अन्य मामला। इसमें अभियुक्त ने सप्लायर से घटिया दर्जे की वॉश हैंड बेसिन स्वीकार कर प्रथम दर्जे के माल के भुगतान का आदेश पारित कर दिया। ठीक है, घटिया दर्जे के ले लिए भाई हैंड वॉश, और क्या किया, जो सही जो प्रथम दर्जे का जो माल था उसका क्या कर दिया भाई, पैसे देने का क्या कर दिया, आदेश पारित कर दिया। उनके भौतिक सत्यापन का झूठा प्रमाण पत्र दे दिया, और झूठा प्रमाण पत्र भी दे दिया कि भाई सबसे अच्छे हैं। यह धारण किया गया कि अभियुक्त इस धारा के तहत दोषी है, भाई धारा 316 के तहत। आइए आगे। साधुपति नागेश्वर राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 316(5) के 4 आवश्यक तत्व बताए। 16(5) में तो लोक सेवक है। अभियुक्त का लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता होना। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, संपत्ति का न्यस्त किया जाना भाई। ठीक है, सौंपा जाना। अभियुक्त का बेईमानी पूर्वक आश्चर्य होना भाई। ठीक है। अभियुक्त द्वारा आपराधिक न्यास भंग किया जाना अथवा संपत्ति का दुरुपयोग किया जाना। आपराधिक न्यास भंग, विश्वासघात। ठीक है, या दुर्विनियोग, दुरुपयोग किया जाना संपत्ति। ठीक है। जहां किसी खुले गोदाम में वस्तु का वस्तु को सौंप दिया जाना तो साबित हो, लेकिन उसका प्रत्यक्ष अथवा पारिस्थितिजन्य किसी भी साक्ष्य द्वारा आपराधिक दुरुपयोग किया जाना साबित न हो, वहां मात्रा इस आधार पर कि गोदाम में वस्तुएं कम हो गई, अभियुक्त को दोषित नहीं किया जा सकता भाई। ठीक है, मात्रा कम हो गई हो, कैसे भी हो सकती है, लेकिन अभियुक्त को दोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने उसका उपयोग किया ही नहीं है। संपत्ति की वापसी अपराध मुक्ति का आधार नहीं हो सकती। ठीक है, अगर कोई संपत्ति की वापसी कर देता है तो वो अपराध से मुक्त नहीं हो सकता। लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग के मामले में सरकारी धन का दुर्विनियोग, दुरुपयोग का तथ्य प्रकट हो जाने पर अभियुक्त द्वारा धन की वापसी का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, लोक सेवक ने क्या किया, आपराधिक न्यास भंग कर दिया भाई। ठीक है, सरकारी धन का दुरुपयोग कर दिया, और वो उस धन को देने के लिए तैयार है। अगर वो धन को दे भी देता है तो भी उसका अपराध से मुक्ति नहीं होगी, ये बात कही गई है इसमें। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।